अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हमारी किचन में बन रहा है बटर, और बटर से हम बनाएंगे होममेड देसी घी। देसी घी बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो घर में बनाया हुआ देसी घी जो है वो बहुत खालिश और बहुत ही खुशबूदार होता है। तो देसी घी बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। मेरी वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको भी पता चल सके कि होममेड देसी घी कैसे बनता है और उसे घर में कैसे स्टोर किया जा सकता है। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलें आए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है बहुत सारी बालाई, जो कि मेरे पास बहुत सारी जमा हो चुकी थी। तो मैंने इसे फ्रीज़र से निकाल लिया है। फ्रीज़र से निकालने के बाद मैंने इसे मेल्ट करने के लिए रखा है, ताकि इसे मैं आसानी से निकाल सकूं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये इतनी सारी बालाई कैसे जमा की है। तो मैंने ये बालाई ऐसे जमा की है कि जब भी आप दूध बॉयल करते हैं, दूध बॉयल करने के बाद ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद उसके ऊपर एक बालाई की तह जम जाती है। उस तह को आपने इकट्ठा कर लेना है। तो ये इसी तरह मैंने ये सारी बालाई की तय इकट्ठी कर ली है। तो मैंने इसे फ्रीज़ कर लिया था। तो अब मैंने इसे निकाल लिया है। तो अगर आपके घर में भी बच्चे दूध पीते हैं, दूध के ऊपर बच्चों को बालाई पसंद नहीं होती, तो आप उसे वेस्ट करने के बजाय उसे फ्रीज़र में जमा करते रहें रोज़ के रोज़। तो ये इसी तरह रोज़ के रोज़ मैंने जमा किया है। तो जमा करने के बाद अब मैं इसका देसी घी बनाऊंगी। देसी घी जो है मैं किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकती हूँ। हम उसके पराठे बना सकते हैं, उसे हलवे में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने एक खुला बर्तन लिया है, जिसमें अब मैं डाल रही हूँ लस्सी। ये लस्सी जो है दूध या दही किसी चीज़ की भी हो सकती है। तो मैंने दूध की लस्सी ली है। तो आप इसकी जगह दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैं लस्सी यूज़ कर रही हूँ। वैसे जो लस्सी यूज़ की जाती है उससे जो है बटर बहुत ज़बरदस्त बनता है और उसका टेक्सचर जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर अब मैंने इसमें डाल दी है लस्सी, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ वो सारी बालाई जो कि मैंने जमा की हुई थी। तो अब मैं इसको डालने के बाद एक रात के लिए इसको छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर जो है सारी बालाई लस्सी के अंदर डल चुकी है। अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया था। अब मैं ढक के इसके लिए इसको एक रात के लिए छोड़ रही हूँ। यहाँ पर जो है हमने बालाई एक रात के लिए छोड़ दी थी। तो अब ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम इसे किसी गहरे बर्तन में डालेंगे, और गहरे बर्तन में डालने के बाद इसको बीट करेंगे। तो बीट करने के लिए मैं मधानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास मधानी है तो आप मधानी यूज़ कर लें। अगर आपके पास मधानी नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी इसे बीट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है सारी बालाई इसमें डल चुकी है। तो अब मैं इसे बीट कर रही हूँ। तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से बीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर मैंने ली है लस्सी। तो मैं लस्सी से इसको बीट कर रही हूँ। अगर आपके पास लस्सी नहीं थी तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप दही में बालाई को डाल के छोड़ सकते हैं। तो जब आप बालाई को बीट करने लगेंगे तो आप उसमें ठंडा पानी डालेंगे, और ठंडा पानी डाल के उसको बीट करेंगे। तो ठंडा पानी डाल के बीट करेंगे तो आपका मक्खन अलग हो जाएगा और लस्सी जो है वो अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें सारी लस्सी अलग होना शुरू हो चुकी है, और मक्खन जो है बहुत गाढ़ा गाढ़ा बनना शुरू हो चुका है। तो अब मैं इसको ब्लेंडर के अंदर डालूंगी, और ब्लेंडर के अंदर डाल के इसको बीट करूँगी, ताकि मक्खन और लस्सी जो है वो बिल्कुल अलग हो जाए और मैं उसे आसानी से निकाल सकूँ। तो यहाँ पर ये ग्लैंड हो रहा है। तो ये देखें यहाँ पर सारा मक्खन जो है वो ऊपर आ चुका है और लस्सी नीचे बैठ चुकी है। अब हम इसे हाथों की मदद से निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने इसे निकाल लिया था। तो ये देखें ये लस्सी बिल्कुल अलग हो चुकी है। तो इस लस्सी को आप खाने के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये लस्सी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो ये सारी लस्सी जो है जमा हो चुकी है। तो ये खाने के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो अब यहाँ पर जो है हमारा ये सारा मक्खन तैयार हो चुका है। तो ये मक्खन जो है देखिए नीचे थोड़ा बहुत पानी है, तो हम इसे इकट्ठा करेंगे, और ये सारा पानी जब निकल जाएगा तो तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो है मक्खन बन चुका है। तो अब इस मक्खन को आप चाहें तो आप स्टोर कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसका देसी घी बना सकते हैं। तो मुझे इसको देसी घी ही बनाना है। तो अब मैं इसका देसी घी बनाऊँगी। तो मैंने इसे फ्लेम पर रख दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रख देंगे मेल्ट होने के लिए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता से देखें मेल्ट होना शुरू हो चुका है। तो मुझे यहाँ पर सारे बटर का जो है देसी घी बनाना था, तो इसलिए मैंने स्टोर नहीं किया। तो जो मैंने अभी आपको बटर दिखाया था, आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो फ्रीज़ करने के बाद आप उसको 3 से 4 महीने यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर सारा मक्खन जो है वो मेल्ट होना शुरू हो चुका है। तो आप इसे मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे, ताकि ये सारा जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए।
तो मेल्ट करने के लिए आपने सारा काम जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे। अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो वो सारा देसी घी जो है वो एकदम से जल जाएगा। अब यहाँ पर देखें अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आटा। तो आप जो है आटा डालेंगे इसमें। आटा डालने से ये होगा कि जो लस्सी जो बाकी रह चुकी थी तो वो सारी नीचे बैठ जाएगी और देसी घी जो है वो बिल्कुल अलग और आपको साफ़ सुथरा नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें आटा डालने के बाद इसको अच्छे से हिलाएंगे ताकि जो इसके अंदर बॉल्स सी बनना शुरू हो जाती हैं वो ना बने। यहाँ पर देखें आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होना शुरू हो चुका है। ये देखें ये सारा क्लाउडी क्लाउडी आपको नज़र आ रहा है, घी बीच में से निकल रहा है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा घी का कलर आपको नज़र आ रहा है। घी आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो चुका है। यहाँ पर घी जो है आहिस्ता आहिस्ता क्लाउडी से ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो चुका है। जबकि सारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो हम इसे जब निकालेंगे। तो घी जो है यहाँ पर क्लाउडी से एकदम ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो देखें घी ट्रांसपेरेंट हो चुका है बिल्कुल। इसका बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। तो इसके बबल्स ख़त्म हो जाएंगे तो मैं इसे छान लूँगी। तो छान कर इसे किसी बर्तन में डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसे छान लिया है। छानने के बाद ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में रख के इसको सेव कर लेंगे। तो फ्रिज में नहीं रखें, इसको फ्रिज में रखने से जो है इसकी खुशबू अच्छी नहीं रहती। तो आप इसे बाहर भी सेव कर सकते हैं। तो काफ़ी टाइम तक इसे सेव करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी घी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और न्यू सब्सक्राइबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।